कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चलता हुआ कासल, धुएं से भरा लोहे का बना अजीब सा मैकेनिकल महल जो पहाड़ों के बीच धीरे धीरे चल रहा होता है, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो। फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम है सोफी। सोफी एक छोटी सी हेड शॉप में काम करती है। वो खूबसूरत है लेकिन खुद को कभी खूबसूरत नहीं समझती। वो शांत है, सिंपल है और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती। एक दिन सोफी अपनी बहन से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में दो सिपाही उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसे घूरने लगते हैं, अजीब सवाल करते हैं। सोफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी एंट्री होती है हाउल नाम के एक जादूगर की, स्टाइलिश, चार्मिंग और मिस्टीरियस। वो सोफी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चाहिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अचानक शैडो क्रीचर्स उनका पीछा करने लगते हैं। हाउल सोफी को हवा में उठा लेता है और दोनों आसमान में चलने लगते हैं, जैसे हवा उनके पैरों के नीचे हो। सोफी के लिए ये सब एक सपने जैसा होता है। फिर हाउल उसे एक बालकनी पर सेफली छोड़ देता है और खुद उड़कर चला जाता है। सोफी बस उसे देखती रह जाती है। उस रात शॉप में आती है विच ऑफ द वेस्ट। वो सोफी से जलती है और बिना वार्निंग के उसे कर्स कर देती है। एक पल में ही सोफी 90 साल की बूढ़ी औरत बन जाती है। सोफी शॉक में आ जाती है। वो किसी को अपने कर्स के बारे में बता नहीं सकती। वो फैसला करती है कि वो घर छोड़ देगी और हाउल को ढूंढेगी। रास्ते में चलते चलते वो थक जाती है। एक लकड़ी उठाने की कोशिश करती है सहारा के लिए, लेकिन वो लकड़ी एक स्कैरक्रो निकलता है। वो भी किसी कर्स का शिकार होता है। वो सोफी को स्टिक देता है और उसके साथ चलने लगता है। तभी दिखाई देता है वही चलता हुआ कासल। मौका देखते ही सोफी अंदर चली जाती है। अंदर सब मैसी होता है, मशीन पार्ट्स, पुराने बर्तन और अजीब जादू की चीज़ें। तभी सोफी देखती है एक छोटी सी आग, लेकिन ये नॉर्मल आग नहीं होती। ये होता है कैल्सिफर, एक फायर डीमन। वो कहता है, तुम पर भी कर्स है। सोफी हैरान रह जाती है। कैल्सिफर एक डील ऑफर करता है, अगर तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में मदद करो तो मैं तुम्हारा कर्स तोड़ने की कोशिश करूँगा। सोफी मान जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है हाउल के छोटे असिस्टेंट की। वो थोड़ा शरारती और ड्रामेटिक होता है। वो अलग अलग डिस्गाइज पहनता है जब लोग आते हैं। फिर हाउल घर वापस आता है। वो सोफी को पहले तो पहचान नहीं पाता और सोफी क्लीनिंग लेडी बनकर वहीं रहने लगती है। दुनिया में वॉर चल रही है। आसमान में बड़े बड़े वॉरशिप्स, बॉम्ब गिरते हुए। हाउल रात में एक बड़े काले पंख वाला मॉन्स्टर बन जाता है और वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हर बार वो थोड़ा थोड़ा अपनी इंसानियत खो देता है। मैडम सुलेमान, राजा की पावरफुल जादूगर, हाउल को पैलेस बुलाती है। सोफी वहाँ हाउल की माँ बनकर जाती है। वहाँ विच ऑफ द वेस्ट भी होती है, जिसकी पावर मैडम सुलेमान छीन लेती है और उन्हें एक बूढ़ी औरत बना देती है। सोफी बड़ी हिम्मत दिखाते हुए मैडम सुलेमान के सामने खड़ी हो जाती है और साफ कह देती है कि मेरा हाउल इस बेमतलब की जंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये सुनते ही सुलेमान बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तभी हाउल वहाँ एंट्री लेता है। वो सोफी का हाथ थामता है और मैजिक आर्ट से बच निकलता है। हाउल अपनी पूरी ताकत लगाकर सोफी को सुरक्षित कासल तक पहुंचा देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाहर आसमान में आग बरस रही होती है। हाउल सोफी को कासल में छोड़कर अकेला उन खतरनाक वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ता है। सोफी उसे रोकना चाहती है, पर हाउल कहता है कि अब उसके पास बचाने के लिए कुछ है, और वो कुछ सोफी है। वॉरशिप्स को रोकते रोकते हाउल अपनी इंसानियत खोने लगता है और एक भयंकर मॉन्स्टर में बदलने लगता है। सोफी को पता चलता है कि बचपन में हाउल ने एक स्टार को बचाया था जो कि कैल्सिफर था, और उसने अपना दिल कैल्सिफर को दिया था। तभी सोफी हाउल को अपना दिल यानी कैल्सिफर को वापस करती है और कैल्सिफर आज़ाद हो जाता है। हाउल भी पूरी तरह से इंसान बन जाता है और इसी के साथ यह ब्यूटीफुल मूवी एंड हो जाती है।